हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस पीके कार्ड रीडिंग है, आपकी मोस्ट फेवरेट रीडिंग जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है दोनों चैनल्स पे। तो खैर मैंने सोचा क्यों ना आज आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ फिज़िकल अपीयरेंस और उनकी प्रोफेशनल क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखें अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स। ठीक है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जो भी आएगा आपके सामने हम देखेंगे। ए से लेकर अगर एम तक है आपके नेम इनिशियल, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल का ब्यूटीफुल सा कार्ड है। इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैंने पहले से निकाल के चिट्स रख दी हैं। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके जो फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लास्ट में चेक करेंगे दोनों में। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड विथ एन से लेकर अगर आपके नेम इनिशियल जेड तक आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है अपनी पाइल, और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपकी रीडिंग, वेलकम ऑन योर रीडिंग। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, जिनके साथ आप इस 10 ऑफ पेंटिकल की ब्यूटीफुल सी एनर्जी में जाओगे। और कुछ जानकारियाँ और भी हैं उनके बारे में, ये हम बाद में चेक करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसी चीज़ थोड़ी सी पिक हुई थी, पर जब मैंने ये कार्ड निकाला था, क्योंकि मेरा यही इरादा था कि मैं यही कार्ड्स रखूँगी आपके पिक के कार्ड के लिए, लेकिन इधर मुझे एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो आपके स्पाउस हैं, फ्यूचर स्पाउस, एक तो ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और फैमिली में ये अपने बड़े भाई के साथ, भैया और भाभी के साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। मतलब कि उनके बच्चों से भी इनको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बहुत प्यार होगा। और इनकी जो बड़े भाई हैं और इनकी जो भाभी हैं वो भी काफ़ी अच्छी नेचर के दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आपको पसंद भी इनके बड़े भाई या फिर इनकी बड़ी जो भाभी हैं, भाई भाभी, वो ही करेंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है किसी इवेंट में आपको देखें, कहीं पर इनकी नज़र आप पर पड़े और इन्हें आप अच्छी लगो अपने आपके स्पाउस के लिए, तो ये आपको वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आपकी पिक्चर्स वगैरह दिखाएंगे इनको, तो इन्हें भी आप अच्छे लगोगे। तो टोटली हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज की तरफ जाए ये आपके जो हैं स्पाउस इनके साथ। लेकिन खैर एनीवेज, हम अभी कार्ड्स देखेंगे तो कुछ और भी चीज़ें पता चलेंगी। हो सकता है कि अगर लव मैरिज है आप दोनों की, तो ये आपको अपने भैया और भाभी को दिखाएंगे और उनसे ये डिस्कस करेंगे, और फिर ये रिश्ता इनके भाई या इनकी भाभी की वजह से बनेगा। मतलब अगर लव मैरिज है तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई और इनकी सपोर्ट नहीं करे आपको लेकर, इस मैरिज को लेकर, लेकिन इनकी भाभी या इनके जो भाई हैं वो सपोर्ट करेंगे आप दोनों की, ठीक है। उनकी सपोर्ट से ये रिश्ता आगे जाएगा या शादी तक बंधेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों सिचुएशंस बता दी हैं। अब जो भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट्स होती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। चले जी, यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी आई है नंबर 29 लेडी की। तो थोड़ी सी हम पर्सनालिटी देख लेते हैं आपके स्पाउस की, और बाकी के कार्ड्स आपके सामने ही देखूंगी। अब ऐसा है ना, मैं सारे कार्ड्स पहले देख लेती हूँ, लेआउट कर लेती हूँ, देन उसके बाद में आपको आराम से सुकून से थोड़ा सा मेडिटेट करके बताऊंगी कि भाई क्या यहाँ पर इनकी एनर्जी है, ठीक है। नंबर 2 क्लोवर, एंड यहाँ पे है विप की एनर्जी। नंबर 11, लेट्स सी वन मोर कार्ड, 32 मून की एनर्जी है यहाँ पर, ओके ओके। यहाँ पर है 26 बुक। आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा ये भी हम लास्ट में चेक करेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। थोड़े से और कार्ड देख लूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ कुछ और आगे कि इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस कैसे हो सकते हैं, आपके जो स्पाउस हैं इनके, और इनका काम क्या हो सकता है, जॉब क्या हो सकता है,
ठीक है। चलो, इनकी नेचर कैसी है? ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट होगी, आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर है एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग, क्वीन ऑफ वैंड्स। और क्या आता है कार्ड? ये दोनों कार्ड आ रहे हैं, दोनों ले लेंगे, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ओके, एक कार्ड और लेंगे बस, ताकि हमें थोड़ी इनकी वाह, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, ताकि इनकी थोड़ी नेचर का पता चले, इनकी नेचर कैसी होगी आपके स्पाउस की, ठीक है। यहाँ पर है द प्रोड्यूसर प्लांट। मुझे लगता है इनको ग्लासेस पहनने का शौक़ होगा, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लासेस इनके पास होंगे। हो सकता है इनकी आई साइड अगर वीक है तो फिर ये ग्लासेस वगैरह पहनते हों, वेट, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, वो मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। या तो अगर ये इन्फ्लुएंसर नहीं भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव हैं होंगे, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी मुझे इनकी दिख रही है। हो सकता है इनका अपना जैसे फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर ये अपनी वीडियोस या अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हों, तो काफ़ी मशहूर होंगे, काफ़ी इनको लोग पसंद करते होंगे, काफ़ी फेमस होंगे ये। अगर फीमेल हैं तो मतलब काफ़ी फेमस होंगी ये, और मेल हैं तब भी यानी अपनी ब्यूटी का, अपनी खूबसूरती का या बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखने वाले लोगों में से हैं। हाँ, खूबसूरत तो ये होंगे क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लाइक मिस वर्ल्ड की तरह। जैसे यहाँ पर मिस यूएसए लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ये यूएसए में हों, वहाँ पर ये अपनी पढ़ाई के लिए गई हों या गए हों, वहाँ से जब ये लौटेंगे तो ये मुझे लग रहा है जैसे एनआरआई वगैरह ये हो सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने आपसे कहा कि इनके भाभी या इनकी भाभी रिश्ता देखेंगे, तय करेंगे, आपको पसंद करेंगे, तो हो सकता है आउट ऑफ कंट्री आपका रिश्ता हो, यानी कि आप शादी के बाद इनके साथ इनकी कंट्री या इनकी सिटी यूके, यूएसए, कनाडा में शिफ्ट हो जाओ, ऐसा मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, ओके। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हैं तब भी अगर ये अगर यूएसए या कनाडा से या यूके से हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपको ये वहाँ अपने साथ लेके जाना पसंद करेंगी। हो सकता है आप बोलो कि नहीं मेरी फैमिली यहाँ पर है या तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए या जो भी है, कुछ टाइम के लिए तो ये आएंगी, आपकी बात भी रखेंगी, मानेंगी, रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको फोर्स करेंगी कि यहाँ से वहाँ चलो क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से सिचुएशन को देखोगे, वो मुझे नहीं पता, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये काफ़ी फ्रेंडली होंगे आपके स्पाउस, ठीक है, बहुत फ्रेंडली पर्सन है। फ्रेंड्स इनके बहुत होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतने फ्रेंडली हैं कि अगर ये कहीं ट्रैवल के लिए भी जाते हैं ना, जैसे कहीं भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं ना, ये वहाँ ट्रैवलिंग में भी एक दो दोस्त तो अपने आराम से बना लेते होंगे, ठीक है। इनकी बातें इतनी चार्मिंग हैं, इनकी हंसी बहुत ब्यूटीफुल है, इनकी जो वो स्माइल है ना, वो स्माइल और हंसी इनकी बहुत चार्मिंग है। मतलब इनकी हंसी ऐसी है कि यार कोई भी इनकी हंसी पर फिदा हो जाए, मर मिटे, ऐसी इनकी हंसी है। और फिर उस पर इनकी बातें सोने पे सुहागा, फिर उस पर इनका रूप रंग, वो तो फिर डबल, मतलब लॉटरी लग गई, ठीक है, किसी के भी साथ ये पर्सन हो तो काफ़ी रोमांटिक दिख रहे हैं, काफ़ी फ्रेंडली दिख रहे हैं। एक वॉरियर टाइप की भी एनर्जी है कि जहाँ पर ये पर्सन किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये तैयार रहते हैं, ठीक है। और ये देख रही है स्वेंस हैं ये, है ना, या फिर ये नहीं, ये स्वेंस, हाँ आई थिंक, है ना, देखो। और ये ना एक ही पार्टनर चूज़ करते हैं, ठीक है, ये स्वेंस हमेशा ये एक ही पार्टनर चूज़ करते हैं। ये पर्सन
थोड़े चुलबुले से होंगे, आपको लगेगा कि ये तो थोड़ा सा प्लेयर टाइप के दिख रहे हैं, या पता नहीं इनके पास तो इतने ऑप्शंस होंगे, ये ऑलरेडी इतने खूबसूरत हैं और इतना मतलब थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है। एक्चुअली में ये वो बंदा है या बंदी है जो लाइफ में एक ही इंसान को उस जगह पर रखेगा जहाँ पर वो अपनी बीवी या हस्बैंड को देखेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अफेयर्स और ये सारी चीज़ें नहीं, इन चीज़ों से ये दूर रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को ये समझेंगे कि ये चीज़ें मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं हैं, तो ज़रा इन चीज़ों से ये बंदा दूर ही रहेगा। काफ़ी रफ़ एंड टफ और अपनी में मस्त मगन वाले बंदा है, और मतलब आपके जो स्पाउस हैं ये, और क्या यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। मुझे लगता है इस पर्सन के ऊपर फैमिली का बर्डन भी होगा, या फिर इनका काम का प्रेशर, काम का बर्डन, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी भी चीज़ को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। चाहे उस चीज़ से इनको कितना भी ऊपर एक बर्डन होता है इनके सर पे कि यार ये काम मैं कर लूँ तो बस पूरा कर लूँ, ठीक है, मैंने ये काम ठान लिया है, मुझे करना है, मुझे इसको पूरा करके ही छोड़ना है, बीच में नहीं लटकाना किसी को, ना ही अपने काम को बीच में लटकाना है, ना ही मैंने अपने आप को बीच में लटकाना है। तो मतलब करना है तो करना है, ठीक है, ये एक अटल इनका होता है फैसला, ये इनकी एनर्जी। अगर आप भी शादी के बाद जाओगे ना, जैसे इन्होंने आपसे कुछ चीज़ बोल दी कि आपने बोला नहीं अभी नहीं, या ये चीज़ थोड़ा बोलेंगे नहीं ये करो, तुम कर सकती हो, ठीक है, या तुम कर सकते हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तुम्हें करना है तो अभी करो, ये तुम्हारा डर अपने अंदर से बाहर निकाल दो। तो ये बहुत फ्रेंडली होंगे आपके साथ भी, बहुत अच्छे हस्बैंड साबित होंगे, और अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो ये बहुत अच्छी वाइफ साबित होंगी आपके लिए। लाइक का ये देख रहे हो, एक प्रिविलेज लेडी की इमेज है इनकी। अपने रूट्स के साथ भी ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, चाहे ये कहीं से भी हों, कनाडा, यूके, यूएसए, कहीं ऐसी कंट्रीज़ से हों, उसके बावजूद भी ये पर्सन अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत जुड़े हुए होंगे, और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है, ठीक है, यही चीज़ इनको दूसरों से अलग बनाती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो फुल मून यहाँ पर कुछ बहुत स्पेशल होगा आपके लिए। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप इस पर्सन को आता हुआ देख भी नहीं रहे हो, आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मे बी आउट ऑफ नोवेयर अचानक आए, या किसी की माध्यम से आए, फैमिली की माध्यम से आए, या जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि इनके पेरेंट्स या इनके सिस्टर या ब्रदर या या सिस्टर इन लॉ जो भी हैं, ये आपको देखेंगे, पसंद करेंगे, और फिर जो है ना बात आगे, तो ये अचानक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा वो सोल कनेक्शन रहेगा, ठीक है, सोलमेट रहेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ लव मैरिज की भी दिख रही हैं, यानी आप मिलो और आपका इनके साथ एक कनेक्शन हो, फीलिंग्स म्यूचुअल पर आएँ, उसके बाद यहाँ पर स्मूथली शादी हो जाए, यानी इनकी फैमिली आएगी और आपको मे बी इनकी फैमिली के कुछ लोग आपको पसंद ना करें, क्योंकि मून की एनर्जी भी है साथ में, कुछ लोग इस रिश्ते से थोड़ा सा आनाकानी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे इनकी फैमिली में जो आपको पसंद भी करेंगे और इनको आपकी ज़िंदगी में आने के लिए हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो आधे लोग यहाँ पर, बल्कि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर अरेंज मैरिज की तरफ चले जाओ, और बाकी के जो बच्चे कुचे हैं वो लव मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, जो लोग अरेंज मैरिज भी करेंगे ना, तो शादी के बाद तो आपको इनसे प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है। 2 ऑफ कप से आपके सोलमेट हैं, तो जाहिर सी बात है सोल तो दोनों की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी, तो वो तो हो ही जाना है, राइट। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं बाय द वे इनकी, मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है सिवाय एक के और वो एक नेगेटिव एनर्जी सिर्फ ये है कि माई वे और हाई वे, मैंने जो कहा वो होगा ही होगा, ठीक है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बस ये चीज़ है। अगर ये फीमेल है ना और आप मेल हो, तो पता है ये थोड़ा सा ज़िद कर सकती हैं, जैसे अगर इनको कोई चीज़ चाहिए होगी ना, मुझे जैसे बोलें अगर आपको रात को उठ के उठो, यार मुझे ना चॉकलेट केक खाने का बहुत दिल कर रहा है, या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ना चाहिए ही चाहिए ज़िद करेंगे कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे दिल कर रहा है, मुझे अभी ला के दो। तो खैर अगर आप अच्छे हस्बैंड होंगे तो भाई अच्छे हस्बैंड तो किसी भी टाइम जाकर अपनी वाइफ की बात पूरी कर ही लेते हैं, तो आप करोगे। और मैं ये नहीं कह रही अगर वो टाइम ऐसा है 3 बजे 4 बजे अगर कोई आपको बोलेगा मुझे ये चीज़ ला दो, तो आप कहाँ से ला के दोगे। तो हाँ, थोड़ा ज़िद करेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे ओके ठीक है फ़ाइन, मुझे
सुबह उठते ही मुझे वो पहले ये चीज़ ला दोगे तो फिर मैं तुम्हें सोने दूंगी, अदरवाइज़ जो है ना वो तुम्हारी नींदें आराम करूँगी। तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है मेरे ख्याल से। ये तो एक चुलबुलापन है, या फिर आई डोंट नो, हो सकता है किसी किसी को ये बहुत नेगेटिव लगे कि बस ऐसे मुझे तंग करेगी या ऐसे मुझे तंग करेंगे, या बोलेंगे मैंने जो कहा वही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो देखो ना कि बाकी की चीज़ें भी तो है ना, कि जो इतनी अच्छी और इतना यूनिक बनाती हैं इस पर्सन को। बहुत फ्रेंडली होना, आपकी हर एक बात को सब्र से सुकून से सुनना और फिर उसका जवाब देना, और आपका हर जगह साथ देना, और आपको अपने साथ लेके मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप शादी के बाद बहुत घूमोगे, बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल बहुत करोगे, आप घूमोगे फिरोगे बहुत। और पता नहीं क्यों दिल से आप सबके लिए दुआ है कि ऐसा पार्टनर आपको मिले, बिल्कुल मिले, ठीक है। अगर आप अरेंज कर रहे हो या लव कर रहे हो, बहुत जल्दी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए। कब तक आपकी लाइफ में आएंगे ये भी हम देखेंगे, वो मैं डाइसिस से चेक करूँगी, अभी नहीं, लास्ट में चेक करूँगी जब हम इनके इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आगे का कनेक्शन कैसा रहेगा। अच्छा, इनके वर्क के हवाले से वैसे तो मैंने चिट्स रखी हुई हैं, इसमें भी कुछ आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कहीं और जैसे दूसरी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ कोई छोटा मोटा कारोबार करते होंगे, कोई अपना बिजनेस, कोई अपना कारोबार। हो सकता है यूट्यूबर हो तो वीडियोज़ वगैरह बनाते हों, वहाँ से इनकी अर्निंग आती हो, या तो ये छोटा मोटा कोई ऐसा अपना वहाँ पे फैमिली के साथ, भैया भाभी घर वालों के साथ मिलकर कुछ छोटा मोटा काम वहाँ करते होंगे ज़रूर। आई डोंट नो, केटरिंग का बिज़नेस या कुछ ना कुछ तो ये करते होंगे। और अगर ये यहीं के जैसे आपकी अपनी ही कंट्री से होंगे अगर, तो फिर ये कहीं मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब करते होंगे, या इनकी कोई शॉप भी हो सकती है। और अगर ये फीमेल है तो इनका ब्यूटी पार्लर होगा, डेफिनेटली लिख के रख दो बाबा। ये बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ये करना है वो करना है, मेकअप शेकअप और ये चीज़ें तो इनके पास इतनी होंगी कि बस आपका तो आधे से ज़्यादा जो आपका वो है ना वार्डरोब, वो इनकी मेकअप और इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, आपके कपड़ों के लिए नहीं होगी इतनी जगह जितना इन्होंने घेरे में ये लेंगी आपको। आप सब्र करें ज़रा, आपका कमरे पे कब्ज़ा होने वाला है। खैर एनीवेज़, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका और आपका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन रहेगा, या ये रिलेशनशिप का क्या मतलब, एक दूसरे के साथ कैसा होगा आपका कनेक्शन, ठीक है। ये भी देखते हैं हम। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, यिंग एंड यांग। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि आप अपने हायर लेवल के सोलमेट के साथ कनेक्टेड हो जाओ और यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत बैलेंस रहेगा, बहुत बैलेंस वाला कनेक्शन होगा कि जहाँ एक गिर रहा है तो दूसरा उसको संभाल रहा है, दूसरा उसको कुछ लेसन सिखा रहा है, तो अगर दूसरा गिर रहा है तो पहला उसको उठा रहा है, उसको बैलेंस में ला रहा है, उसको लेसन सिखा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये सही है तुम्हारे लिए, ऐसी चीज़ें। वाओ, लव, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, लव होगा, केयर होगा। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग लव मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, या डेफिनेटली लव मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर। एम्ब्रेस, वाओ, आप दोनों एक दूसरे के ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। क्लैरिटीज़ मे बी इस वक्त अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है मिल रही इस कनेक्शन के बारे में, आपको लगता है कि पता नहीं ये सारी चीज़ें एक एक ख्वाबों की तरह दिख रही हैं, जो मैम बता रही हैं वो भी पता नहीं कोई एक ड्रीम दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपके सामने खुलकर नहीं आई हैं, छुपी हुई एनर्जीज़ हैं, अभी आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, या अभी आपको ये पर्सन बिकॉज ऑफ दिस मून एनर्जी अभी आपको ये पर्सन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलने वाली हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम इनके इनिशियल्स भी चेक करते हैं, बट मैं देखूंगी टाइम फ्रेम आपके लिए। पहले मैं टाइम फ्रेम देखूंगी ताकि हमें पता चले कि ये पर्सन जिनको मिल चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं उनका तो खैर है, ठीक है, उनको तो पता है, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं मिले, सिंगल हैं, तो उनको कब तक मिलेंगे या शादी कब तक होगी। 4, 5, 6 महीने, या फिर नेक्स्ट ईयर का जो चौथा महीना है ना, अप्रैल का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, कुछ और यहाँ से जो चिट्स हमने रखी थी ये देखेंगे हम, फिर इनिशियल्स देखेंगे। देखो, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इनकी,
इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत प्रोफेशन बताया था, बाकी का मैंने कहा था इसमें चिट्स में आपको मिल जाएगा। काफ़ी स्वीट पर्सनैलिटी होगी इनकी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत स्वीट पर्सनैलिटी होगी इनकी। इंटरप्राइजिंग, तो किसी किसी के लिए इनको इंटरप्राइजिंग हो सकती है। काफ़ी रोमांटिक भी है ये। चिट्स में देखते हैं क्या है। एज हो सकती है इनकी 29, 30, 42, 27, 38, 25 एंड 35। ठीक है, आपकी एज हो सकती है या इनकी हो सकती है। मुझे इतना ज़्यादा आप दोनों में डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, एक ही एज के दिख रहे हो या 1-2 साल का फ़र्क दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर है गिफ्ट्स एंड डेट्स, तो ये बहुत गिफ्ट्स और डेट्स आपको देने वाले, मीठा बहुत खिलाने वाले हैं भैया आपको ये। आहा, लव मैरिज, देखा मैंने कहा था ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव मैरिज आया है। यस, ब्राउन आइज़, तो इनकी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। और यहाँ पर इन वर्कआउट, बहुत वर्कआउट करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखते हैं फिज़िकल अपीयरेंस का, और डोले शोले बनाए हुए होंगे भाई इन्होंने। चलो इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, इनिशियल्स के साथ ये एक ईविल आई का भी आया है। मुझे लगता है आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ईविल आइज़ हो सकती हैं आपके, या फिर इस कनेक्शन के ऊपर कुछ ईविल आइज़ हो सकती हैं, इसीलिए मून की भी शायद एनर्जी आई थी। काफ़ी अबेंडेंट इनके बाद आपकी लाइफ में आएगा, पैसा रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस हैं। दोनों के दिल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, पर एक का दिल छोटू सा है, एक का बड़ा सा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देंगे। वैसे बाय द वे यहाँ पर ये कुछ इनिशियल्स हैं इनके, AMOZNW, फिर से M, फिर से W, H है, 2 बार H है, एंड यहाँ पर U है। ठीक है, तो ईविल आइज़ से प्लीज़ खुद को प्रोटेक्ट करो। कुछ ईविल आइज़ आपके ऊपर या आपके कनेक्शन के ऊपर हो सकती हैं, जो नहीं चाहें कि भाई आप दोनों साथ एक साथ में कनेक्शन में जाओ, लव मैरिज करो। ठीक है, सो ये है यहाँ पर इनिशियल्स। ये आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी, होप कि आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके नेम इनिशियल N से लेकर Z तक है, लेट्स सी देख लेते हैं हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं। इसमें कुछ चिट्स में भी हैं इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंस या कोई वर्क वगैरह के हवाले से अगर कोई चीज़ आ जाए, उनके प्रोफेशन वगैरह जो वो करते हों। ठीक है, वो भी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की हार्मनी की एनर्जी है, काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा इनके साथ आपका। लेकिन हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं वो कैसे रहेंगे, और उनका काम क्या होगा, उनके इनिशियल्स, टाइम फ्रेम भी देखेंगे। ठीक है, कि कब तक आपकी शादी होगी इनके साथ, या कब तक ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ओके देखेंगे। लेडी 29, माउंटेन, गार्डन, कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ सारे, और तब तक आप ऐसा करो, कहीं जाना मत, मेरे साथ ही रहना। ठीक है, लेकिन लाइक कर दो एक हालांकि लाइक करने में तो 2 मिनट लगते हैं, बल्कि सेकंड लगता होगा शायद। और यहाँ पर फॉक्स की एनर्जी है, क्यों है, यहाँ पर फिश है, ओह हार्ट, काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे ये, कास्ट, कल्चर, अपने रूट्स और अपने जो मतलब बहुत अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे ये पर्सन। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो हैं, पहले इनके पास पैसा रुपया नहीं था, या तो आप दोनों जब शादी के बंधन में बंध जाओगे तो पैसा बहुत आएगा, बहुत आएगा, या तो आपके इनसे मिलने के बाद आपकी शादी में, अभी समझो
6 महीने होंगे तो ये बंदा एक के पास बहुत पैसा आने वाला है, कोई काम इनका चल पड़ेगा, ठीक है। कोई कोई बिजनेस करेंगे चल जाएगा, या आपके साथ ऐसा हो सकता है अगर आप मेल हो तो ये काफ़ी लकी साबित होंगी आपके लिए, या होंगे, लेट्स से। लेकिन हाँ, ये है कि इस पर्सन का कुछ ज़िंदगी का कुछ हिस्सा काफ़ी ज़्यादा ऐसा गुजरा है जहाँ पर इनको पैसे रुपए की बहुत दिक्कत रही होगी, ठीक है। आप दोनों में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ है यहाँ पर, कल्चर डिफरेंसेस हैं या क्या है, आई डोंट नो। थोड़ा सा और देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या है यहाँ पर सीन। थोड़े से और कार्ड्स देख लूँ ताकि मैं फिर खुलकर सुकून से बताऊँ आपको, सारी क्लैरिटीज़ मुझे आ जाएं। तो मुझे क्लैरिटीज़ नहीं होगी तो आपको कैसे दूँगी। टावर भी है, और क्योंकि ये लेनोमार्ट की डेक है, ठीक है, तो इसमें टावर की जो मीनिंग होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है। चलो कार्ड गिरना शुरू हो गए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। 7 ऑफ मिरर, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा, वेट, एक कुछ और कार्ड देख लूँ फिर बताती हूँ। 4 ऑफ वैंड्स या 11 कुछ कार्ड्स और बता दें प्लीज़ यूनिवर्स, कुछ कार्ड्स। व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर? ओह, किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। मैंने पूछा व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ना आ गई है, या क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। लुक एट दिस, सो अमेजिंग, वाओ। ये हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। Why this 5 of cups is here? Why this 5 of cups is here? एक दीजिए प्लीज़। ओके, द कॉकटेल पार्टी, ओ माय गॉड। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स, वाओ, अच्छा जी। 4 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पर? वाई दिस 11 इज हेयर? 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो मच एंजल्स, द लवर्स। डेफिनेटली यहाँ पर लव मैरिज हो रही है, या डेफिनेटली यहाँ पर लव मैरिज ही है। अगर आप सिंगल है ना, पहले आप इस पर्सन से मिलोगे। यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स तो पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट रॉ में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल आ चुके हैं। तो आप दोनों या तो एक साथ में ही वर्क करते हो, कहीं ऐसी जगह दोनों साथ ही काम करते हो किसी तो प्रोफेशन के बारे में मैं क्या बताऊं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जो आपका प्रोफेशन है, अगर आप डॉक्टर हो ये भी होंगे, आप टीचर हो ये भी होंगे, आप प्रोफेसर हो ये भी होंगे, अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हो ये भी वहाँ पर आपके साथ होंगे। तो ये तो बात है यहाँ पर कि जैसे आप दोनों साथ ही काम करते हो। और अगर लेट्स से अगर ये अलग अलग काम करते हैं आप दोनों, वो आप अलग हो वो भी अलग है, दोनों स्टेबल हो, ठीक है, दोनों स्टेबल हो, दोनों ग्राउंडेड हो, पैसे रुपए की दोनों को कोई कमी नहीं है, दोनों माई वे और हाईवे पर हो, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हो, राइट। और दोनों ही कहीं ऐसी जगह मुलाकात करने वाले हो जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होगी, बहुत कोई रश वाला एरिया दिख रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई मॉल, आप कुछ ग्रॉसरी करने जाओगे। अरे यार, ग्रॉसरी कहाँ से आ गई है?
पता नहीं, मुझे दिख रहा है कुछ मॉल दिख रहा है, कुछ ग्रॉसरी दिख रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये आपकी कुछ हेल्प कर देंगे या कर देंगी, और वहाँ से आप दोनों की कुछ बातें शातें शुरू हो जाएंगी और मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। और फिर यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका यहाँ पर लव मैरिज का चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर ये आपको सोशल साइट पर मिले हैं, सोशल साइट से मिलेंगे, तब भी यहाँ पर कुछ ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे आपने किसी बात को लेकर इनको टोका, कोई बात को लेकर आपने इनको बोला कि तुम ये सही नहीं किया, ये वो सही नहीं, या यहाँ पर तुम्हारी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, या जो भी था, तो ये आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हालांकि ये किसी को रिप्लाई करते नहीं हैं, लेकिन ये आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है। अगर मैं इनकी थोड़ी सी बात करूँ, इनके अगर बिहेवियर की बात करूँ, तो ये पर्सन जो है ना, ये गलतियाँ बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो स्पाउस हैं, अच्छा गलती करते तो हैं। देखो, एक बंदा होता है ना जो गलती करता है, फिर गलती पे अड़ जाता है, वो बुरा होता है। लेकिन एक बंदा गलती कर रहा है लेकिन उसको मान रहा है, ठीक है, सॉरी भी बोल रहा है कि ओके फाइन, गलती मेरी थी, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ या माफ़ी मांगती हूँ, बात को ख़त्म करो। तो ये उन लोगों में से कि ठीक है गलती हुई तो उसको मानेंगे भी और माफ़ी मांग लेंगे और बात को रफ़ा दफ़ा करेंगे। ज़्यादा टेंशन क्रिएट ना तो ये अपने माइंड में करते हैं किसी के लिए, और ना ही ये आपको ज़्यादा टेंशन देंगे, या मतलब कोई टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में भी नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी नहीं। लुक एट दिस, द बैचलर। तो ये पर्सन जो है अपनी बैचलर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हो सकते हो, अगर आप मेल हो तो बैचलर हो आप, किसी बैचलर पार्टी वगैरह में तो नहीं मिलोगे, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। आई डोंट नो, पता नहीं, कुछ अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में, अपने किसी फ्रेंड्स को फेयरवेल पार्टी में, आई डोंट नो। यहाँ पर है किंग ऑफ वेंड्स, ओह अमेजिंग, यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो आप तो इनको देखते ही लट्टू हो जाओ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल। ज़्यादा गोरे चिट्टी मुझे नहीं दिख रही हैं, ना ही ज़्यादा गोरे चिट्टे से दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन सांवले से हैं, लेकिन बहुत कशिश है, बहुत अट्रैक्टिव इनकी बॉडी, मतलब बहुत बॉडी, हाँ मतलब बहुत अट्रैक्टिव हैं ये। इनकी आइज़ बड़ी बड़ी होंगी, इनकी पलकें बड़ी बड़ी होंगी, इनके बाल छोटे होंगे, साइड मांग हो सकती है इनकी, फीमेल हैं तो बड़े बड़े नाखून होंगे, मेरे तो है ही नहीं खैर, लेकिन वो जो बड़े बड़े जो नहीं नेल्स होते हैं बने हुए, हमारे तो एवं ही हैं, मतलब एक जो प्रोफेशनल नेल्स होते हैं ना, देखा है, देखते होगे ज़रूर यार, वो ऐसे होंगे। ये कुछ प्रोडक्शन कंपनी वगैरह में भी हो सकती हैं, ये कोई एडिटर वगैरह, कुछ एडिटिंग का काम करते होंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन पहले कहीं और थे, मतलब ट्रैवल करके ये आपकी सिटी कंट्री में आएंगे, या तो आपके आसपास आमने सामने आपका इनका फ्लैट होगा या घर होगा, या एक ही उसमें भी एरिया में भी रहते होंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको कहीं फेस टू फेस देखते ज़रूर हो। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ कप्स जो होता है ना, वो एक विश फुलफिलमेंट का कप होता है, यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही दुखी एनर्जी है, यानी कि बहुत तकलीफ़। आप इस तकलीफ़ से निकलोगे और इस पर्सन से जब मिलोगे आपको खुशी होगी, आपको लगेगा कि ये जो मुझे दुख और तकलीफ़ ज़िंदगी में मिली, अब ऐसा फील हो रहा है जैसे उन ज़ख्मों पर कोई मरहम लगाने के लिए आ चुका है। यानी जाहिर सी बात है इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो लव मैरिज की तरफ जाएंगे, या 11-11 मिरर सोल हो आप दोनों। ये पर्सन मुझे, या तो ये पर्सन खुद पॉपुलर पर्सनालिटी है, या तो किसी पॉपुलर लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो या उनका मतलब कोई ऐसा इंडस्ट्री, किसी ऐसी चीज़ से इनका बिलोंग ज़रूर है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। और इनको पाके आपको लगेगा यार मेरी तो विशेस पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन गोल ओरिएंटेड पर्सन है, स्टेबल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है।
और सच कहूँ तो अभी तक कोई मुझे इनके अंदर ऐसे नेगेटिव एनर्जी भी नहीं दिख रही है कि मैं कहूँ कि भाई ये, हाँ सिवाय एक के हो सकता है ये पार्टी शार्टी बहुत करते हों, पार्टियाँ वार्टियों में अटेंड, हो सकता है कि शादी के बाद ये रात को लेट नाइट आएँ तो आपको बुरा लगे अगर ये मेल है तो, कि भाई मेल है, फीमेल नहीं, मेल की बात कर रही हूँ। और अगर आप मेल हो तो सकता है आप लेट नाइट आओ घर पे तो आप थोड़ा इस बात को लेकर आपका थोड़ा झगड़ा हो सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को भी दिखाता है, तो पता नहीं फैमिली से कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आई डोंट नो, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर टावर है, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे अचानक से, अचानक। यहाँ पर माउंटेन भी है, तो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल से आगे बढ़े, बहुत हर्डल्स आएँ, बहुत वेट करना पड़े, बहुत टाइम लगे फैमिली को मनाने में, समाज की बातें सुनने को मिलें, यू नो, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, एज डिफरेंट, कास्ट डिफरेंस, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं क्योंकि माउंटेन की एनर्जी है ना जो ये दिखाती है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको और इस पर्सन को इस चट्टान पर चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी या बहुत टाइम लग सकता है इनके मिलने के। आप मेरे ख्याल से क्या पता 7 साल, 8 साल, 4 साल, 3 साल बाद आपकी शादी हो। 7 ऑफ रोज, और इन 3-4 सालों में बड़ा पेशेंसली बहुत कुछ आप सहोगे या बहुत कुछ ये भी सहेंगे, बहुत ड्रामा, लुक एट दिस ड्रामा, बहुत ड्रामा क्रिएट होगा, आना जाना, कभी बात नहीं करना, कभी नो कांटेक्ट में चले जाना, मतलब बड़े मसले होंगे। 7 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये बंदा कितने भी ड्रामे कर ले लेकिन फिर भी ये बंदा या आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, आप इन पर गिव अप नहीं करोगे। या 8 ऑफ वैंड्स, रोना धोना बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आंसू भी पहुंचना खुद ही, और फिर यू नो कीप इट चिल, फिर खुद को चिल करना, चिल मारना, ठीक है भाई आगे बढ़ जाओ, ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि ये एनर्जीज आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में आ रही हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। और फिजिकल अपीयरेंसेस अगर नहीं भी मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, तब भी इट्स ओके। इनकी ब्लैक आइज़ होंगी, वैसे बहुत डार्क ब्लैक आइज़ होती हैं ना वो, और बाल भी इनके मुझे ब्लैकिश दिख रहे हैं, ब्लैक ही दिख रहे हैं। और किसी किसी के बाल यहाँ पर हो सकता है कि ब्लंड हो या ऐश बाल हो, फीमेल हैं तो उन्होंने कलर वगैरह करवाया होगा बालों पे, ठीक है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी गुर्बत में भी देखी होगी, इसीलिए शायद इनके घर वाले आप दोनों के इस कनेक्शन को या रिश्ते को शायद शुरू में मतलब अप्रूव ना करें, आगे जाकर हो। और अगर आगे जाके भी होता है ना, तो सीरियसली बताऊं मैं आपको, सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग अपने बच्चे की खातिर या बच्ची की खातिर आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके घर वालों से आपकी कोई इतनी अच्छी नहीं जमेगी, मतलब हाँ ठीक है, ओके ओके रहेगा सब, आप सही वो भी सही, आप बिगड़ोगे वो भी, वहाँ से भी तीर चलेंगे ठीक है, ये वाली एनर्जी है। लेकिन हाँ ये खुद, ये जो पर्सन है ये आपका साथ देंगे, ठीक है। आपको अपने हस्बैंड के या अपनी वाइफ के साथ रहना है, ठीक है ना। मैं ये समझाने के तौर पे बता रही हूँ कि आपको सिर्फ उनको देखना है, हाँ फैमिली को भी देखना है, मैं ये नहीं कह रही फैमिली को मत देखो, लेकिन समटाइम्स उनके फेस को देखकर आपने अपने आप को अच्छा करके रखना है, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी एक्ट करोगे तो फैमिली के साथ भी कुछ एक्ट करोगे तो उनको, उनके माइंड पे गलत असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा बस आपने ख्याल रखना है। अदरवाइज़ आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन आपको हर तरह की खुशी देंगे, कोशिश करेंगे कि ये आपको, मुझे ये भी फील हो रहा है आप दोनों जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से तय कर लोगे ना कि हाँ ठीक है हमें एक दूसरे का होना है, एक दूसरे से शादी करनी ही करनी है, ये पर्सन आपको कोई रिंग गिफ्ट कर सकते हैं या रिंग पहना के आपको प्रपोज करेंगे। बहुत रोमांटिक हैं बाय द वे ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। और अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और पहले ये सारा ड्रामा क्रिएट होगा, देन उसके बाद आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं। आप बोलोगे कोई भी नहीं है मैम, अभी तो कुछ भी नहीं है डोंट वरी, हो जाएगा, हम टाइम फ्रेम भी अभी चेक करते हैं, देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। लुक एट दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स आप दोनों को मिलवा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ। अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट नेचुरल कोर्स, अलाउ ही नहीं कर रहे हो तो कैसे कोई आएगा यूनिवर्स को अलाउ तो करो, थोड़ा सा एक राह पर, तो मतलब कंफ्यूज मत रहो ना, खुद कंफ्यूज रहो ना यूनिवर्स को कंफ्यूज करो, अलाउ करो, ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। लेट गो करो, जो चीज़ें आपको कंट्रोल करती हैं, जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, उनको लेट गो करना ही सही होता है। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग। समझ रहे हो ना मेरी बात, देर आए दुरुस्त आए,
ठीक है। बेशक देरी हो रही है, परेशान हो, आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देर है दुरुस्त है। यूनिवर्स यहाँ पर 2 बार ऐसे कार्ड आए हैं जो यूनिवर्स को दिखा रहे हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है उसमें यूनिवर्स का हाथ है, आपका, आप गाइडेड हो चुके हो, आपको कोई गाइड कर रहा है। यूनिवर्स आपके इस कनेक्शन पर, रिलेशनशिप पे, आप पर यूनिवर्स की एक कहते हैं ना कि कृपा है या एक हाथ है, वो आपके इस चीज़ पे ऑलरेडी जो है ना वो काम कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, तो सरेंडर करो, जस्ट फोकस करो अपने ऊपर, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाएंगी। या दिस इज़ योर ट्रू लव। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। समझ रहे हो मेरी बात? देखो कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं। जब आप एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करते हो, लीस्ट पर लाते हो ना, जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो, ठीक है। जब आप ट्रू लव तब आपकी ज़िंदगी में आता है, तो ये पर्सन भी तभी आएंगे। बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जब आप उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दोगे ना, तो वो चीज़ें खुद ही सही हो जाएंगी, खुद ही आएंगी आपकी लाइफ में, और आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ये चीज़ का यकीन रखो। रिमार्केबल, बिल्कुल। नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। डोंट वरी, होगा, सब कुछ होगा। अब आप बस परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सामना करना है बस। और आप दोनों का एक सोल कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, बिलीव मी, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जब गुजरोगे सब कुछ सही हो जाएगा। ये पर्सन सही टाइम पर सही चौका लगाएंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा। हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है, कब तक आप दोनों की मैरिज, शादी, कमिटमेंट पॉसिबल है। 6, देखो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम है, डिले है, 6 महीने, 7 महीने, ठीक है, या 1 महीना भी हो सकता है, या मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 1 का है तो हो सकता है कि ये साल गुजरने दो, इस साल के गुजरने के बाद हो सकता है चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हों, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कुछ इन चिट्स में क्या है आपके लिए। मैच्योर, तो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं, आपसे तो बहुत ही मैच्योर हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल चार्मिंग है। लॉयर हो सकते हैं, दोनों का एक ही प्रोफेशन हो सकता है। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये, या आप दोनों ही स्पोर्ट्स में हो सकते हो, ठीक है। ओ वाह, मैंने कहा था पॉपुलर पर्सनैलिटी, और यहाँ पर ये पॉपुलर हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं। फ्रेंड्स हो सकते हो आप दोनों, ठीक है, या फिर अभी इस वक्त अभी फ्रेंड जोन में हो, पहले फिर शादी हो, फिर आगे बढ़ें। तो ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2, 4, 3, 8, 7 का आया था ना, हाँ, 6, 7, 9, 10 एंड 12, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला महीना दिसंबर का 12 मंथ है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ आपको साइंस दिखें। यंगर देन यू, ये पर्सन आपसे यंगर हैं। ओ, दोनों में, अरे ये क्या कंफर्म हो गया, ये तो दोनों अलग अलग चिट्स हैं लेकिन दोनों में सेम चीज़ है, यंगर देन यू। वाह, तो कंफर्म है कि ये पर्सन आपसे एज में यंगर है। नाउ चलते हैं, इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। ओहो, अंगूठियाँ ही अंगूठियाँ, मैं ना इधर उधर रख देती हूँ ना अपनी अंगूठियाँ, तो मैंने बहुत ही इनिशियल्स निकाल दी हैं। चलो सही है, अब ये बड़े वाले यहाँ रख देते हैं, A, T एंड B दिख रहे हैं ना, और ये छोटे वाले यहाँ रखते हैं। ये H है, M है, D है, B, W, O है, यहाँ M है, फिर से H है, I है यहाँ पर, और सॉरी पीछे से अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं, अब इनको मैं क्या बोलूँ ठीक है, कि मैं अभी काम कर रही हूँ, अभी चुप करो। यहाँ पर M है, Q है, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक हार्ट है छोटू सा, तो आप दोनों के हार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। लव मैरिज है ये। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। 6 महीने, 7 महीने, या फिर नेक्स्ट ईयर का जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो नेक्स्ट मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।